मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और बादशाही मस्जिद लाहौर और मंसूरा में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और तरक्की, गजा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी। ईद के पहले दिन किचन में क्या कुछ बनेगा? मर्दों की फरमाइशों पर दस्तरखान का प्लान तैयार। कलेजी के साथ नाश्ता होगा। कोरमा, बिरयानी, चाम और चटपटे पकवानों से तवाज़ो होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तस्लीम और रज़ा की याद दिलाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी ख्वाहिशात को आला मकासद के हसूल के लिए कुर्बान करना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की ईद कुर्बान की मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये मुक़द्दस वाक़या अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। शोहदा और गाजियों की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। ईरान के कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुख्बर को टेलीफोन। ईरानी हुकूमत, अवाम और बिलखसूस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते, फ़लस्तीन समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्की, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान के सदूर और बहरीन के शाह को भी फ़ोन। अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मुआशी बेहतरी के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी की। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ, डॉक्टरों का हर किसी को मशवरा। कहा, शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। घी और तेज़ मसाला जात के इस्तेमाल से गुरेज करें। भूख रख कर गोश्त खाएं। ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। ईद कुर्बान पर मुनाफाखोर सरगर्म। मसाला जात महंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना महंगा। ईद के दिनों में हर पकवान में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा। शहरियों का शिकवा। कहा, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल बारिशों की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर और KP में बादल बरसेंगे। मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। कमजोर हरीफ, छोटा हदफ, पाकिस्तान फिर भी मुश्किल से जीता। मगर अब जीते भी तो क्या फायदा, हारे भी तो क्या गम। पाकिस्तान ने होम्योपैथिक मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। टीम ग्रीन ने छोटा सा हदफ भी पहाड़ बना लिया। 107 रन का हदफ हासिल करने में 7 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का एक बार फिर फ्लॉप शो। बाबर के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। शादाब फिर 0 पर आउट। फखर 5, उस्मान 2 पर आउट। साइम, रिजवान और अब्बास ने 17-17 रन तक जान लड़ाई। बाबर ने मज़ाहमत जारी रखी, 32 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर आखिर नैया पार लगा दी। बाबर आजम के 2 और रिकॉर्ड सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान
قومی ٹیم فلوریڈا میں عید منا کر آج وطن واپس روانہ ہوگی۔ مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ، عوام کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی پر انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کا عوامی سروے، 2010 افراد کی رائے لی گئی۔ سروے کے مطابق 55% افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی پر مطمئن، 60% افراد نے کہا مریم نواز کی مقبولیت میں 3 ماہ میں اضافہ ہوا، 53% نے قیمتوں میں کمی کے اقدامات کو مؤثر قرار دیا، 44% نے روٹی کی قیمت میں کمی کو سب سے پسندیدہ قدم کہا۔ سولر پینل پروگرام اور کلینک آن ویلز منصوبے بھی عوام میں مقبول۔ لاہور میں جانوروں کی علائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی، سیری پائے بھوننے کے غیر قانونی کاروبار پر دفعہ 144 کے تحت پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مساجد اور عیدگاہوں پر سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹ پیش۔ پارکس میں بچوں کے لیے جھولوں اور سلائڈز کی انسپیکشن کا حکم۔ ادھر کراچی میں علائشی ٹھکانے لگانے کا پلان، شہر کے 3 مقامات پر خندقیں کھود دی گئیں۔ جو ہے جو کہ ایک اس کی آمدنی اچھی ہے تو وہ بھی وہی کاسٹ دے رہا ہے، اور ایک آدمی جو سفر کر رہا ہے جس کے لیے مہینہ گزارنا مشکل ہوتا ہے اس پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو فی ان کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 70% جو ادارے ہیں ان پہ ٹیکس لگایا تو آپ سمجھو کہ وہ 70% ٹیکس جو ہے نا عوام پہ ہی لگے گا۔ میں اس گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میڈیکل اور ایجوکیشنل جو سسٹم ہے نا اس کو ساؤنڈ کر دے۔ ہر چیز پہ ٹیکس رکھا ہوا ہے اور بڑھاتے جا رہے ہیں، اب دیکھو کیسے ہوگا گزار۔ سندھ میں تعلیم کے ساتھ اسپتالوں اور کلینکس کی خدمات پر 15% سیلز ٹیکس عائد۔ مہنگائی کے مارے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ، ٹیکس ماہرین کا سندھ حکومت کو نظر ثانی کا مشورہ۔ کہا تعلیم اور صحت کی خدمات پر صوبائی سیلز ٹیکس عوام پر بوجھ بنے گا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کا کہنا ہے ٹیکس کا بوجھ مریض کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ موجودہ معاشی حالات میں عوام تعلیم اور صحت پر سیلز ٹیکس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شہریوں نے بھی تعلیم اور صحت کی خدمات پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کو مسترد کر دیا۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو سب یاد کہاں۔ اور دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر، اینکر، ڈرامہ نویس، شاعر طارق عزیز کو پرے ستاروں سے جدا ہوئے 4 سال گزر گئے۔ نیلام گھر شو میں خیر مقدمی ڈائلاگ ان کی پہچان بنا۔